दोस्तों मैं अपनी अभी लाइन पे जा रहा हूँ जिसमें कंडक्टर है, उसके स्ट्रेंस खुल गए हैं, तो उसको हमें अटेंड करना है। तो जिसके लिए अभी मैं अपने घर से बिजली घर जाऊँगा, बिजली घर से अपनी लाइन पे जाऊँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे वहाँ पर कंडक्टर चेंज किया जाएगा। तो दोस्तों जिस लाइन पे हमें काम करना है उसको हमने चेंज ओवर करना पड़ेगा, जिस पे से हमें सप्लाई दूसरी लाइन पे हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी और उसको शट डाउन करना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर अभी बिजली घर पे चल रही है। पूरे बिजली घर की लाइट चली गई है, अभी पूरे क्षेत्र की लाइट चली गई होगी। 5 मिनट में ये सारा शिफ्टिंग का कार्य हो जाएगा। इसके बाद सारी लाइट सुचारू रूप से जनता को मिलने लगेगी और हम अपना काम करने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। इस तरह से मौसम है अभी फ़िलहाल। ये मेरा ऐसे भाग के हुए जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों ट्रांसफार्मर एकदम शांत पड़े हुए हैं, यानी कि तीनों ट्रांसफार्मरों की सप्लाई भी बंद पड़ी हुई है। ठीक है सर, मैं कराता हूँ कल इसको। तो दोस्तों लाइन पे तो हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है, उसका पहले समाधान करेंगे। जो ये आप देख पा रहे होंगे इधर, ये लाइन के नीचे जो 11 kV की एक PTW यानी टोगल की लाइन है और एक ग्राम की लाइन है गांव की। तो अगर हम ये वाला कंडक्टर नीचे उतारते हैं तो फिर उसके ऊपर हमारा कंडक्टर आएगा। तो उसका पहले शटडाउन ले रहे हैं। शटडाउन के बाद पहले उन्हें 11 kV के कंडक्टर्स को खुलवाएंगे, उसके बाद फिर ये हमारा ये कंडक्टर खोल के नीचे आके रिपेयर वगैरह और जो भी जॉइंट है, MS जॉइंट ये वगैरह वो सब लगेगा। उधर हमारे SD साहब बैठे हुए हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन वाले SD साहब से बात कर रहे हैं तो इस संदर्भ में, और बाकी ये कुछ स्टाफ वगैरह इधर घूम रहा है अपना। तो ये हमारी लाइन जा रही है ऊपर से और इसके नीचे से ये 11 kV का फीडर जा रहा है। तो हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले जिस हिसाब से शट डाउन लिया है और इनका लाइन मैंने भी आ रहा होगा। तो ऊपर का जो कंडक्टर है सबसे ऊपर वाला है, इसमें भी है सबसे ऊपर, तो उसमें क्या है वो उसके स्ट्रैंड्स खुल गए हैं। तो उसको सबसे पहले हमें नीचे ला के उसको सही करना पड़ेगा। तो उसके नीचे लेके आएंगे तो भाई इसमें जाएगा, कंडक्टर इसके ऊपर लदेगा, इसके ऊपर गिरेगा जो भी है, जिसकी वजह से घिसाई हो सकती है। एक कंडक्टर दूसरे ऊपर रब करेगा तो कंडक्टर के स्ट्रैंड्स वगैरह घिस सकते हैं। और इसलिए सबसे पहले इसके कंडक्टर जो 11 kV के, इसके कंडक्टर हमें नीचे निकलवाने पड़ेंगे। नीचे रखवाने के बाद फिर हमारा वो वाला कंडक्टर ऊपर आएगा। तो ये ग्राम का है, एक गांव का है और उधर एक PTW का है। ये आप देख पा रहे होंगे वो PTW का है। तो दोनों हमें कंडक्टर पहले नीचे रखवा के तब ये ऊपर वाले टावर के कंडक्टर नीचे आएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो आपको जो टावर दिख रहा है अभी, इसके ऊपर हमारे लाइन के गैंग चढ़ेगी इस पर। तो ये हमारी लाइन है और इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे ये 11 kV का फीडर। ये स्टाफ उधर जा रहा है और आधा स्टाफ इस पर चढ़ेगा इस पर अभी। अच्छा, या टावर चेंज हुआ है तभी टूट रहा है कंडक्टर। तो देखिए दोस्तों, एक कंडक्टर उधर नीचे आ रहा है 132 kV का, स्ट्रिंग से निकल कर नीचे। आप इधर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक 11 kV का PTW का फीडर है और इसके ऊपर से हमारे कंडक्टर ये जा रहे हैं। अब हमें ये खुलवाना है, तो यहाँ पे लड़का खोल रहा है और ये कंडक्टर इनका नीचे आ जाएगा। साइड में पहुँचने के लिए उल्टे सीधे रास्ते से पार करना होता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंडक्टर की मोटाई के अंतर, एक कंडक्टर इतना मोटा और एक ये कंडक्टर कितना मोटा है।
ये है आपका 11 kV कंडक्टर और इसके ऊपर से हमारा पैंथर कंडक्टर जा रहा है 132 का। ये यहाँ पर ट्यूबवेल की सप्लाई है, ट्यूबवेल की। यहाँ पर हमारा कंडक्टर और यहाँ पर इनको यहाँ से खोल देंगे तो ये पूरा स्ट्रेस इसका ख़त्म हो जाएगा। सारा ये कंडक्टर और इसका जो फीडर है 11 kV का, ये सब नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पर हमारा लाइनमैन लगा हुआ है, एक गैंग उस टावर के ऊपर लगी हुई है और एक गैंग उस टावर के ऊपर लगी हुई है। ये हमारा टावर का 132 का कंडक्टर और ये आप देख सकते हैं दोनों में पूरा बहुत हैवी टन में वजन होगा इसका। ये पूरा जो है 132 का पैंथर। दूसरा कंडक्टर भी नीचे आता हुआ। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि लाइनमैन्स को थोड़ा इज्जत के साथ ट्रीट किया कीजिए, उन्हें गाली गलौज ना किया कीजिए। आप लोगों से अपने लोगों में से ही होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं और देखिए कितनी मेहनत से काम करना पड़ता है। 11,000 की 33,000 की लाइन पे चढ़ना पड़ता है और उन्हें वेतन भी बहुत नाम मात्र मिलता है। इससे ज़्यादा तो लेबर दिहाड़ी में कमा लेता है। जिस हिसाब का रिस्क है उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ये कम लो बेसिस पे काम करते हैं। आप देख पा रहे हैं 2 कंडक्टर्स इसके नीचे की तरफ आ गए हैं, तो पूरा नीचे पड़ा है। जिससे मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये 132 का पैंथर का कंडक्टर है। ये नीचे से पूरा खेत में चला गया है, ऊपर से दूसरा आ गया और तीसरे वाले को नीचे लाने की तैयारी चल रही है। तो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पुली मैकेनिज्म है, पुली के द्वारा इस कंडक्टर को साधा जा रहा है और ये कंडक्टर इस क्रॉसआर्म के ऊपर आ रहा है। तो इसके लिए से इधर से हम खींच रहे हैं ताकि ये कंडक्टर देखिए इस क्रॉसआर्म के साइड से निकल जाएगा। पुली मैकेनिज्म नीचे से इसका ऑपरेशन हो रहा है, नीचे से पंपिंग की जा रही है पुली में, धीरे धीरे करके कंडक्टर नीचे आ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कंडक्टर की हालत एकदम ख़त्म ही हो गया है। देखिए खाली स्टील पर ही टिका हुआ है, ऊपर का एल्यूमिनियम सब गायब हो गया। इधर आप देख सकते हैं सारा ठीक है, इधर अच्छी तरह है, पर यहाँ से आप देखिए क्या हालत हो रखी है। और फिर इधर ही ठीक है और यहाँ पर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, यहाँ से ही टूटता है। तो पेट्रोलिंग में पता चला था तो तुरंत कल हमें रात को पता चला, आज सुबह तुरंत आगे सुबह 6 बजे से हम लगे हुए हैं। अब इसको सही करेंगे, वरना अगर कंडक्टर टूट जाता तो टावर के भी जाने की, क्रॉस आर्म के भी टूटने फूटने की संभावना रहती है। इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहिए। तो दोस्तों ये है हमारा कंडक्टर, ये वाला पोर्शन ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो देखिए ये स्थिति है, ये पूरा कंडक्टर ऐसा हो रखा है। और देखिए इधर तो पूरा ये गायब ही हो गया है, अगर कुछ नहीं बचा है, स्ट्रैंड सारे नष्ट हो गए इसके। फिर ये आके दोबारा से ठीक हो गया है। यहाँ पर अब ये नीचे आप देख रहे हैं कंडक्टर, ये इसकी जगह पे रिप्लेस करके लगाया जाएगा पूरा नया। डाल ले, पाइप निकाल के डाल ले आप। कल तो पूरा एकदम ताकत मिला होगा, एनर्जी कल तो। ठीक है ना, ठीक है। क्या देख रहे हैं? इसमें जो था वो ये तो कोई बहुत ज्यादा पेड़ रख जाओ नहीं, पेड़ उठ जाए। नहीं यार बना लो थोड़ी, नहीं स्पान का है। हम लोग तो 7-8 स्पान का वहाँ उसमें किए थे, 7 का है। हाँ सही तो अलग ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं।
Sam. Itu. सेंटर में कर लेना। सुनो कहाँ से आ रहा देख लो, ठोक लो। सारा सामान बिल्कुल सेफ रखा है उनका, वहाँ पे कैर पे एक एक चीज कायदे से रखी है। रिफिल भी हमारे यहाँ तो है ही ना। बस थोड़ा सा गैप देना। गैप बस से आता ना। अभी बज रहा है 2 और सुबह से 8 बजे से 2 बजे तक की बात है, तभी कर दिया। अभी हमें 1 घंटा और लग जाएगा। तो टोटल हमारी वजह से इधर की सप्लाई भी बंद पड़ी हुई है सारी, और अपना काम भी लगातार चल ही रहा है। अब से कोई 11 kV की लाइन और उधर 11 kV का एक ग्रामीण का लाइन है, और 11 kV का PTW का शटडाउन लेना पड़ा। अब ये लगातार 8 बजे से हमारी वजह से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है पूरे इधर एरिया की, 3-4 गाँव की, और PTW की तो सारी ही पड़ी है बंद। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर टॉप पे पहुंच गया हमारा कंडक्टर, उसमें अब लगा दिया जाएगा। ट्रैक्टर चालू कराओ, फोन कर दो। तो खींच के रखो सोनू। दोस्तों अभी हम लाइन पे से आए हैं, अपना वो कंडक्टर ठीक करके, और हम बारिश में फंस गए हैं। तो ये है स्थिति स्टेशन की।